बाम आप लोगों के बीच में एक ठे वीर रस का बिरहा लेके प्रस्तुत भइली पूरी साथियों के साथ लक्ष्मी स्टूडियो पांडेपुर तथा राजेश भैया की देखरेख में बिरहा लोकगीत गायक कलाकार सूबेदार बागी आप लोगों के बीच में यह बिरहा भेज रहा हूँ पूरी उम्मीद के साथ कि आप लोग इस बिरहा को पसंद करेंगे तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। कहानी कैसन बा भूमिका के लाइन लगल मास्टर। तो लेके चलता जिगर में जो सैलाब को, अरे जिसके आहट से सन्नाटा छा जाता है, मौत भी जिसको छूकर निकल जाती है, जिसके ललकार से जल जला जाता है, न्याय मिलता नहीं जिसको सरकार से, अरे लेकर निकला है मैदान में हथियार को, आसियाना बना जिसका चंबल घाटी, डाकू बिहड़ का बागी कहा जाता है। एक ठे शहरवा जिला भिंड, भिंड के जिला के अंतर्गत एक ठे गांव पड़ेला बिलाव गांव। वहां का पंडित जी एक ठे रहने कैलाश पंडित, कैलाश शर्मा का बड़ी तपाक बा बोल बाला बाम। एक राम जानकी मंदिर है, कैलाश पंडित उस मंदिर के पुजारी थे। अरे भैया वो मंदिरिया के नामे 100 बीघा जमीन रहल हो सिंध नदी के किनारे। वो जमीनिया पर पूरा पंडित जी का कब्जा रहल। गांव वाले खैले बिना बिलखत हुआ, लेकिन 100 बीघा जमीन का खेती पंडित जी करत हुआ। केहू आवाज उठावे वाला ना बाम। एक ठे वही गांव के लड़का आवाज उठावे वाला पैदा भेल, सामने आयल, आवाज लगाने लगा कि अरे मालिक, अरे तो वही जो तबा बोई बाम, अरे हमने गरीबन के भी कुछ देबाम। पंडित जी सोचत हुए ये तो अत्याचार हुई, अब ये तो जमीनिया कुल हथियार नहीं है, इससे आवाज उठाई है। तो कैसे मास्टर कव्वाली का टुकड़ा लगल। क्या तोड़ दिया दिल जान के बोतल, अरे तोड़ दिया दिल जान के बोतल, अरे मीठा चला के खंजर, हाँ मीठा चला के खंजर, नजरों में तेरे जानम है जाम का समंदर। भाव बड़ा बढ़िया लिखलन कवि। कैसे क्या थमसी गई जिसके आने से सासे, अरे मलखान सिंह फौलादी, हाँ मलखान सिंह फौलादी, पग पीछे ना हटाया चंबल बिहड़ का बागी, पग पीछे हमें से कहानी का शुरुआत भइल। कहानी कहाँ का बा, कैसन कहानी बा, कैसे मास्टर। समय के आगे ना, समय के आगे ना चली किसी की हस्ती है, समय के आगे ना चली किसी की हस्ती है, समय ने फूंक दिया बस्तियों की बस्ती है। बिलाव गांव, बिलाव गांव भिंड जिला के अंतर्गत आता है। उस गांव की कहानी है क्या, बिलाव गांव जिला भिंड की कहानी है, बिलाव गांव जिला भिंड की कहानी है, कैलाश पंडित वहां कर रहे मनमानी है।
जमीन और मंदिर, राम जानकी मंदिर और 100 बीघा जमीन पर उनका कब्जा है। कैसे? जमीन और मंदिर कब्जा कर रहे बेईमानी में, जमीन और मंदिर कब्जा कर रहे बेईमानी में, डरा रहे थे सबको मौके की प्रधानी में। एक था लाल, एक था लाल जिस पे गांव को अभिमान रहा, एक था माथे पे तेज जिसका, माथे पर तेज है उस लाल के जो आवाज उठाता है कैलाश पंडित के खिलाफ। माथे पे तेज उसका नाम तो मलखान रहा। अभियाम बिलाव गांव भिंड जिला के अंतर्गत बिलाव गांव में एक राम जानकी मंदिर है। कैलाश शर्मा उस पंडित पुजारी थे उस मंदिर के। अभिया 100 बीघा जमीन पर उनकर कब्जा रहल। केहू गांव के लोग बोलत ना बाप, काहे से कई साल से और कईयों बार से कैलाश शर्मा डरा धमका करके उस गांव की प्रधानी अकेले कर रहे थे निर्विरोध। कोई उनके खिलाफ खड़ा हो नहीं पाता था। ए भैया गौवा के एक ठे लड़का मलखान नाम के जेकर उम्र 16 साल उसमें बतावल गई हो, लड़कवा पंचायत जुटा देहलस। अरे अकेला जोतबा खैबा, 100 बीघा जमीन का मालिक तो ही हुआ। अगर ग्राम सभा का मंदिर बा तो जमीनियों ग्राम सभा का होई, हमहनों का मालिकाना हक बा वो जमीनिया पर। कैलाश पंडित सोचत हुआ है तो लगत हो हमरे खिलाफ खड़ा हुई हो, ये तो जमीनिया हाथे से निकल जाई। पंचायत जुटा देलस, पंचायत जुटा देलस। ए भैया मलखान पंचायत में होत का बा, तर्ज लगल। यह तर्ज के लाइन बाम कि अरे आंगने में फूल फूल गे नवाए ननद। तर्ज बड़ी पुरान बाम ए भैया हो, लेकिन नयिका के टक्कर दे ले का कि अरे आंगने में फूल फूल गे नवाए ननद, बाजले बधाइया दुआरे पर। पंचायत जुटा के पंचवा में उस 16 साल का नौजवान लड़का मलखान सिंह कहलस। का कहलस? पंचवा में गरजल बाजा वनवाय मीतावा, पंचवा में गरजल बाजा वनवाय मीतावा, कैसे मन मानी करबा पंडित जी हो। कैसे मन मानी करबा पंडित जी हो। और लोग पंचवा में जुटल हुए, लेकिन केहू सामने खड़ा होके बोले के हिम्मत ना बा। कैसे? भय के मारे बोले नहीं लोगवा लुगाई, भय के मारे बोला मलखान तब अखिया चढ़ाई, बोला जमीन बाटे मंदिर के खजानावा ये मीतावा, जमीन बाटे मंदिर के खजानावा ये मीतावा, कैसे मन मानी करबा पंडित जी हो। जमीन बाटे मंदिर के खजानावा ये मीतावा, कैसे मन मानी करबा पंडित जी। भैया
ए बतिया के जब कैलाश पंडित सुनल हो, सीना पर सांप लोटे लगे लाए है 100 बीघा जमीन हाथे से सरकत बा, चैन नहीं मिलत बा। कैलाश पंडित एक योजना बनौलन, काहे न पुलिस के कुछ खर्चा वर्चा दे के मलखनवा के पिटवा दही। अरे 2-4 लाठी खाई खुदे पीछे हो जाई। ऐ भैया पुलिस के चौकी पर जा करके पुलिस को पैसा कौड़ी दे करके अपने फेवर में लेते, अपने पक्ष में कह के मलखान के पिटवावत हूँ, मरवावत हूँ। थाने पर ले जाके कैसे मास्टर गीत बदल गई। आज का लेखे फैशन में गीत बदलल बा, हमारे गुरुजी के बदल के लिखलन का। माई का है लिन बेटी घर में बियाह हो, माई का है लिन बेटी घर में बियाह हो, बाबू का है लन बड़का लान में। आए है ए भैया उस 16 साल के नौजवान के जब पुलिस उठा के ले गई हो, थनवा में बंद करके पीटत बा। कैसे पीटे लासी पहिया जब लाल मलखनवा के, पीटे लासी पहिया जब लाल मलखनवा के, बरसे लायखिया सुधार हो। मलखान सोचत बा कि अरे हम कौन गलती कर दिली, गांव के हित के बारे में सोचली हम, और हम यहाँ बना के मराठी गांव के लोग दिखात ना हूँ। कैसे जनबो ना कैली भयल कौन गुनहिया त, जनबो ना कैली भयल कौन गुनहिया त, चारी ओर लौके लाया नार हो। जनबो सिपाहियों से पूछता है कि अरे हमार कौन कसूर रहल साहब, हमके पीटत हुआ हो, हम कौन गलती कर देले रही। सिपाहिया एक छे बोलल बा का, बोला है सिपाही एक अरे कड़वी बचनिया, पंडित जी के नाम हो सगरी जमीनिया, सोचवा में पड़ल बाटे तुअर सुगा नावा हो, सोचवा में पड़ल बाटे तुअर सुगा नावा हो, दई हंसी पहिया हमके मार हो। सोचवा में पड़ल बाटे तुअर सुगा नावा हो, दई हंसी पहिया हमके मार हो। सोचवा में पड़ल बाटे तुअर सुगा नावा हो, दई हंसी पहिया हमके मार हो। आ भैया उ नौजवान थाने में फंस के रोवत बा हो, अरे सोचत बा हमसे कौन गलती भइल। कैलाश पंडित आज हमके खाली साजिशन मरवावत हूँ। ए भैया सिपाही पुलिस का नौजवान मार पीट के उस धमका करके नौजवान को छोड़ देते हैं कि अरे साले चले जाओ, लेकिन दोबारा कभी जमीन का नाम मत लेना। अगर कभी तुमने आवाज उठाया दोबारा तुम्हारा ऐसा हसर करूंगा साले चलने लायक नहीं रहोगे। अरे भैया इतना जब गुजरल बा वो नौजवान के शरीर के ऊपर तक शरीरिया आग बबूला हो गई, आग बबूला हो गई। टेरिम भाव लगल मास्टर, कि अरे लड़ाई यार पार का होई, अरे लड़ाई यार पार का होई, जमीन बा ग्राम सभा का ज्योतिहा पंडित कैसे सार। जमीन बा ग्राम सभा का ज्योतिहा पंडित कैसे सार, लड़ाई यार पार का हुई। वो नौजवान सोचले
कितनो मरबा भैया, लेकिन जमीन जब से हम कब्जा से मुक्त ना करा ले, हम चैन के सांस ना ले। ए भैया, ये बतिया जब पता चलल बा, जब कैलाश पंडित के आए है, कैलाश पंडित दूसरी बार साजिश करत हुआ, वो नौजवान के फिर से पकड़वा लेलन। और फिर से पकड़वा के करत का हुआ मास्टर, क्या रे सोया था लाल जब घर पर अपने, अरे सोया था जवान जब घर पर अपने, तब पुलिस ने मौका पाया है, गिरधरिया संग मुखबिरी में मलखान को तुरंत उठाया है। एक डाकू उधर का हुआ करता था गिरधरिया, जिसकी मुखबिरी में मलखान को पुलिस वाले उठा ले जाते हैं। करते हैं क्या, अरे फंसा के झूठे केस में पंडित, अरे फंसा के झूठे केस में पंडित जेल की हवा खिलाता है, आ जाए ना बाहर कभी डर भय से जी घबराता है। अरे भैया, जेलिया में दोबारा भेजवा देना कैलाश पंडित हो, लेकिन डर लगत बा, भय लगत बा, अगर कहियो बहरे आ जाई तो हमार पानी तो बिगाड़ी दे। कैसे, अरे मिली जमानत मलखान को, तब जेल से बाहर आया है, तब कैलाश पंडित जी को जाकर अपना फरमान सुनाया है। कैलाश पंडित के जाके अपन फरमान सुनावत हो, उ नौजवान 16-17 साल का लड़का कलश की आए है, ये पंडित, अरे अब ये गांव का प्रधानी तो ही ना करबाम, अब तोहरे खिलाफ हम चुनाव लड़ब। जब चुनाव लड़े के बाद उ जवान कहलस, ए भैया, पंडित जी सोचत हुआ कि आए है, अब ही तो जमीन हाथे से सरकत रहा, सियासत सरक जाती हो। पंडित जी एक बहुत बड़ी ओकरे संगे दोबारा साजिश तिबारा कैले बड़े। पंडित जी के कोनो रिश्तेदारन का हत्या हो गई, वो हत्या के केस में पंडित जी अब फंसावल चाहत हुए मलखान सिंह के। कैसे फंसावल चाहत हुए मास्टर, तर्ज बदल गई। ए मास्टर लल्लू भैया, कौनो दुल्हन का दुल्हा बाहर रहत रहल हो, दुल्हनिया यहाँ से फोन कैलस, हमके 4G का मोबाइल भेज दा। अब तो जमाना 5G के आ गल, तई वही मोबाइलिया में हमने देख लेवल जात कि हमने कैसन लगत है ये समय। खैले से तई दाना का असर बा बाहर का कि दोबारा आ गल होगा। दुल्हनिया कहत बा वो अपने आदमिया से, कि भेज दा 4G के मोबाइल तत्काल राजा जी, भेज दा भेज दा 4G के मोबाइल तत्काल राजा जी, मनवा करे बतियाईती, अरे मनवा करे बतियाईती वीडियो काल राजा जी, मनवा करे बतियाईती वीडियो काल राजा जी, मनवा करे बतियाईती वीडियो काल राजा जी, मनवा करे बतियाईती। अरे भैया, जब झूठे केस में तीसरी बार फंसा के कैलाश पंडित और मलखान के पुलिस के हवाले कैलन, जब पुलिस अपने जिपिया में लेके चलल बा, ले जाके जेल के अंदर डाल देती है, तब का भाव लिखल बा। कैसे, कि झूठे केसी में फंसा के है बदकार चलल, झूठे केसी में फंसा के बदकार चलल, केसी में फंसा के बदकार चलल, झूठे केसी में फंसा के है बदकार चलल, लेके जीपिया में पपिया सवार चलल, लेके जीपिया में पपिया लेके जीपिया में पपिया सवार चलल, लेके जीपिया में पपिया। पंडित सोच होई मलखान सिंह के फांसी, पंडित सोच होई
मंदिर और जमीनिया नाही दूसर केहू तलाशी। मंदिर और जमीन केहू दूसर न तलाशी, अगर एके फांसी हो जाता है। यही बिचवे में कैलाश पंडित एक गजब के देलन, मलखान सिंह के एक मित्र का हत्या करवा देना होली के दिन। ई खबरिया जब मलखान सिंह के लगल बा जेलिया में, पेशी पर जवान जब लेके चलल हुआ उन्हें तो कैलन का लेके पेशिया पे लेके पेशी पर जवान हवा जूझार चलल लेके। लेके पेशी पर जवान हवा जुझार चलल, कूद के गाड़िया से बीरावा फरार चलल, कूद के गाड़िया से बीरावा फरार। मलखान सिंह के जब एक मित्र का हत्या कैलाश पंडित करवा देलन, अरे सिनेमा में आग बरे लगल हो, ज्वाला धड़के लगल। अरे हमारे मित्र का हत्या करवा देले, हमार दाहिना हाथ कट गल और हमके जेल में फंसौले बा। सोचत हुए दर्वित मन से दुखी होके ए भैया कूद के गड़िया से फरार हो गई ना, फरार भइल तो चलन कहा मास्टर, तर्ज बदल गई। बड़ी रंगीन तर्ज लगत बा, क्या झूलनिया का गुजावा, अरे झूलनिया का गुजावा हयर टूटल हो रोजा, और जवनिया में गड़िया छूटल हो रोजा। मलखान चलल हुए गड़िया से कूद के फरार भइलन, पहुंचलन कहाँ? दिलवा में धधकेला, अरे दिलवा में धधकेला, हर बदला कयागी बनल बीरावा जाके बिहड़ का बागी बनल। लेके हथियार गोला बंदूक यार गोली, अरे खेले लागल शेरवा हो खूने का होली। अरे लूटया छिनैती का, अरे लूटया छिनैती का, अरे लागल बदागी बनला बीरावा जाके बिहार का बागी बनला। चंबल की घाटी में जाकर के बिहाड़ों के सरदार बनता है मलखान सिंह, 10 युग सम्राट कहा जाता है। अरे भैया कुछ दिन ऐसे ही दिन बीतत बा, करीब 100 लोग हो गए। 100 लोगों का एक गैंग तैयार हुआ, यार दोस्त रिश्तेदार नाथ मिला करके कुछ बाहरी लोग आए और मलखान सिंह के साथ हो लिए। जब मलखान सिंह के साथ हो ले मलखान सिंह अपन बदला लेवा चलल हुए कैलाश पंडित से, तर्ज बदल गई मास्टर। तेरा कोठा ऊपर कोठरी, अरे नीचे हलुवैया के दुकान, अरे हलुवैया के दुकान, हाथ से लड्डू छूट गयल हलुवैया मार सान किरियो लैला, हो किरिया लैला बालम बहिना।
बदला लेवा जवान चलल बा। कैसे मास्टर? क्या बदला लेने दुश्मन से, अरे चला है मलखान, अरे चला है मलखान घेरा डल ले बा, हो घेरा डल ले बा बीरावा कैले तूफान, घेरा डल ले गोली तड़ तड़ दिया सीना में दागी, रहल अन्हार गइल पंडित जी भागी। अरे कहाँ तक जाएगा पापी, अरे नीचे बेईमान, हाँ नीचे बेईमान घेरा डल ले बीरावा कैले तूफान। घेरा डाल करके कैलाश पंडित को घेर लेता है, जाकर के तड़ातर 6 गोलियां बरसाता है। अरे भैया मौके के फायदा उठौले कैलाश पंडित तो निहार रहल हो, भाग निकलन। जब भाग निकलन कैलाश पंडित गैंग वापस जाता है, लेकिन सिनेमा में जोन बदला के आगी रहल अभी पूरा नहीं भैल बा। पता लगल बा कि वही कैलाश पंडित जियत हुआ दोबारा जवान चलल बा, दोबारा जवान चलल बा बदला लेवा अपन। कैसे मास्टर गीत बदल गई। बड़ी सुंदर गीत बा, और बड़ी पुरान बा। गवैया बड़ा मज के गावन। कैसे? केरे बारी उमर कमर लचकनिया, बारी उमर कमर लचकनिया, गोरिया खींचा निहुर के पनिया, गोरी का झूलनिया ना। जवान चला है सिंह दहाड़त बीरवा, चला है सिंह दहाड़त बीरवा, मलखानवा हो गुमनवा पड़ब कैलाश पंडित के। अरे चला है सिंह कि तड़ चला दिया है गोली, अरे बंद भइल कैलाश का बोली, बंद भइल कैलाश का बोली, बदला पूरा भइले झूकल, बदला पूरा भइले झूकल, आसमानवा हो गुमनवा। दोबारा जवान चला है, गांव में जाकर पहुंच करके तड़ गोली बरसावे लगना हो। कैलाश पंडित का बोली बंद हो गई। कैलाश पंडित वही क्षण मर गई न, ढेर हो गईलन। ये दुनिया से उनकर दाना पानी खत्म छूट गयल। चलल हुए ए भैया इतनी बतिया कर जब खबर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को पता लगती है, बड़े साहबों को जब पता लगती है कि अरे मलखान सिंह तो गांव में आया है, मलखान सिंह से लोहा लेवा पुलिस का जवान चलल हुए, मलखान सिंह का गैंग खत्म करे बदे के पहपट में भाव लगल मास्टर। अरे चला है सीना तान के तब हर साई बागी बिहड़ का, अथर्रा ले दुश्मन देखी परछाई बागी बिहड़ का। एक और बागी
बागी एक और पुलिस में, अरे गर्ज बंदूक का गोली हो, लागे धरती सना जाई अब खेल के खून का होली हो। अरे पकड़ में आया पुलिस का एक सिपाही बागी बिहड़ का, देता है उसको घर पे छुड़वाई बागी बिहड़ का। भैया इतनी बतिया जब पुलिस के आला अधिकारियों को पता लगती है कि मुठभेड़ में हमारा एक सिपाही गायब है और वो मलखान के हाथे चढ़ गया है, लेकिन मलखान दरिया दिली कईनो पुलिस के नौजवान के सकुशल होकर घरे पहुंचवा देना। काहे? दशहरा वाले दिन ही घटना भइल रहल। मलखान सिंह कहता है कि अरे भैया आज असत्य पर सत्य के विजय हो जात हो और एक सच्चे सिपाही के हमने मार ना सकल जाला। ई बतिया जब पुलिस के आला अधिकारियन के पता लगल बा, सोचने कि अरे कैसन डाकू बा हो, अरे चले हो तो फाड़ के दे देले हो, लेकिन छोड़ देलस। कैसे? केरा सोच में पड़ गया आला अफसर, कैसा कोहराम मचाया है। अरे लेकिन पुलिस के नौजवान को सकुशल घर तक पहुंचाया है। अरे आत्मसमर्पण की है तब बात चलाई बागी बिहड़ का, तब मलखान ने अपनी शर्त सुनाई बागी बिहड़ का। अभी आई बतिया से जब अवगत भइलन है पुलिस का और जवान, पुलिस का आला अधिकारी सोचलन है कि लगत हो बढ़िया आदमी बा। पत्रकारों से मिलते हैं और पत्रकारों के जरिए यह सूचना देते हैं मलखान सिंह डाकू को कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मलखान सिंह वही पत्रकारन के जरिए एक बात रखलस, हम आत्मसमर्पण करब तब जब हमारे कौनो सिपाहीन के फांसी ना हुई और 100 बीघा जमीन जो कैलाश पंडित अकेला जोतत बोत रहना, जब वो पूरे गांव के नाम से हो जाई तब भैया हम आत्मसमर्पण करब। अरे भैया हो सरकार के ई बतिया मंजूर हो गई। जब मंजूर हो गई ए भैया तो आल्हा में भाव लगल, आत्मसमर्पण कर चलल हुआ मलखान सिंह। कैसे? कि अरे 1982 अरे 1982 17 जून वाला दिनवा भैया आत्मसमर्पण कर चलन जा। गोला हथियार सबसे ऊपर हो जवनवा भैया, चला है निडर होके बागी मलखा। 100 बीघा जमीन भइल गौवा के नमवा भैया आत्मसमर्पण कर देता है। एमपी के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह बीच में रहते हैं, पुलिस के आला अधिकारी रहते हैं, विधायक रमा सिंह शंकर और तमाम लोग रहते हैं। 30,000 की भीड़ में आत्मसमर्पण करते हैं मलखान सिंह। ए भैया 7 साल का सजा भइल और 7 साल का सजा भइल सकुशल जब कुल जवान बहरे आवत हुए हो तब क्या 1989 अरे 1989 मेरी हाई होई गईली। अरे 1989 में अरे रिहाई होई गईली। अरे मिल परिवार से चला है मलखान बोला। अपने परिवार से मिलने जेल से जब छूटता है मलखान तथा उसके सारे साथी चलते हैं। ए भैया जब साथी अपने परिवार से मिले चलल हुआ उस समय का भाव बड़ा गजब का लिखे के पड़ल कवि जी। कैसे? क्या जाई जान भले पर जाई नाही पनिया। अरे जाई जान भले पर जाई नाही पनिया।
बागी मलखान के कीर्तिया जानेला दुनिया। बदला पूरा कैले बागी वीर मलखान हो और पूरे गौवा के जेकरे पर अभिमान हो। निर्विरोध सरपंच भैली जेकर ललिता धनिया। जब जेल से छूट के घरे अइलन कुछ दिना बीतल, ए भैया जमीनिया आजाद हो गई, गांव के लोग खुशहाल हुए। सरपंच का चुनाव सर पे आज निर्विरोध मलखान सिंह की पत्नी को ललिता सिंह को निर्विरोध प्रधान बना देते हैं, निर्विरोध सरपंच बना देते हैं। तब भैल काम, अरे भैली निर्विरोध जेकर, अरे भैली निर्विरोध सरपंच जेकर ललिता धनिया। भैली निर्विरोध सरपंच जेकर ललिता धनिया। बागी मलखान के कीर्तिया जानेला दुनिया। गांव बड़ा खुशहाल बाप। मलखान सिंह की पत्नी ललिता सिंह को निर्विरोध प्रधान बना दिया जाता है। गांव के लोग बड़ा खुश बने। कैसे कहे के पड़ल आखिरी भाव बा, गुरमहाल हर वंश विदेशी आसन स्वर्ग में लागल। कवि यशोनी राजनाथ राजेश का भगिया जागल। अरे लड़ाई यार पार का होई, बागी सूबेदार ना दुश्मन हाथ मिलाई हो। लड़ाई यार पार का होई।